हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। माय नेम इज सचिन। 20 अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज पहले क्विज है, उसे देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। इसमें 20वें पशुधन की जनगणना 2019 के अनुसार किस राज्य में पशुधन की संख्या सबसे अधिक 67.8 मिलियन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री कौन है। नेक्स्ट है, चैनानी नासरी सुरंग चैनानी नासरी सुरंग कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। नेक्स्ट, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद जावेद यूनिवर्सिटी किस विषय को पढ़ाएगी। नेक्स्ट है, PR से शादी भारत की किस बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है सारे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी यानी महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें किस संगठन का आदर्श वाक्य है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2019 में भारत के किस इंडस्ट्री के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में एक डाक टिकट जारी किया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है टिफ 11वें डिस्पो का विषय यानी थीम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF यानी FATF ने अपने ग्रे लिस्ट से किस देश को बाहर किया हुआ है। चलिए क्विज के आंसर देख लेते हैं फटाफट से। जो 20वें पशुधन की जनगणना 2019 के अनुसार जो राज्य था वो था कौन सा, यूपी। यानी 20वें पशुधन की जनगणना 2019 के अनुसार किस राज्य में पशुधन की जो संख्या थी सबसे अधिक थी 67.8 मिलियन, तो वो थी यूपी। सेकंड नंबर पर था राजस्थान। ओके, जो हमारे मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। कहाँ से हैं, तो ये बेगूसराय बिहार। ओके, जो चेनानी नेसारी सुरंग है वो किस नेशनल हाईवे पर है, तो वो है NH-44। ओके, जो चेनानी नेसारी जो सुरंग है उसका दूसरा नाम है पत्नी टॉप। क्या नाम है, पत्नी टॉप। ओके, यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर। ओके, चलिए, जो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है वो किस स्टेट में है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। जबकि जो सलीम अली पक्षी विहार है वो कहाँ है, तो वो है गोवा में। कंफ्यूज नहीं होना है। मोहम्मद बिन जावेद यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, तो ये किसे पढ़ाएगी, तो वो पढ़ाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये कहाँ है, ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ है, आबू धाबी में है। ओके, नेक्स्ट है, जो PR से शादी भारत के किस बैंक के CEO और मैनेजर डायरेक्टर हैं, तो वो हैं किस बैंक के, करूर वैश्य बैंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नव स्पर्शम डिप्टम ये किस संगठन का थीम है, तो वो है इंडियन एयरफोर्स का। इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ए कट अबाउट। ओके, नेक्स्ट है, जो श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2019 में भारत के किस इंडस्ट्री के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में एक रिकॉर्ड जो डाक टिकट था वो जारी किया था। वो था राष्ट्रीय पोषण संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ है, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में। इसके 100 वर्ष 2018 में ही पूरे हो गए थे, लेकिन मनाया कब, 2019 में। और ओके, नेक्स्ट है, 11वें डिस्को का विषय यानी थीम क्या था, तो वो था इंडिया द इमर्जिंग
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स, यानी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। ओके, जो एफटीएफ ने किस ग्रे लिस्ट से किस देश को यानी कंट्री को रिमूव किया था, वो है श्रीलंका। श्रीलंका। ओके, एफटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। ओके, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, इसका ये फुल फॉर्म है एफटीएफ की, वो क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्य दत्त। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ओके, आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। इससे पहले जो क्या कहते हैं, जो एफटीएफ है वो क्या करता है? वो स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। एफटीएफ। ओके, चलिए करंट अफेयर देखते हैं। किसके द्वारा विभिन्न राज्यों में किसके द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया था? वो था इफ्को के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इफ्को के द्वारा किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है, भारतीय किसान खाद्य सहकारी। एक है फिक्की, इसके बारे में जान लेते हैं। फिक्की क्या है? फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी फुल फॉर्म है। फिक्की के द्वारा हर साल स्पोर्ट पुरस्कार दिया जाता है, साल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, महिला और पुरुष में। तो महिला में 2019 में किससे मिला है? तो वो मिला है रानी रामपाल को। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और पुरुष में मिला है सौरभ चौधरी को, जो एक शूटर है। ओके, अशोक देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के पूर्व कौन थे? भारत के अटॉर्नी जनरल, जो अभी वर्तमान में, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है के वेणुगोपाल। ओके, के वेणुगोपाल जो फिलहाल हैं अटॉर्नी जनरल। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से कौन सा सहयोगी नेटवर्क लॉन्च किया है जो छात्रों को 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने में मदद करेगा? तो उसका नाम है लैब कार्ड। ओके, जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तब हुआ था 25 दिसंबर को, उनकी मृत्यु 16 अगस्त को हुई थी। ओके, इन्हीं के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है लखनऊ में, और इनकी प्रतिमा का जो अनावरण अभी लखनऊ के लोक भवन में मोदी जी ने किया था। और इन्हीं के नाम पर रोहतक सुरंग है अटल बिहारी के नाम पर। और इन्हीं के नाम पर जम्मू एंड कश्मीर के सेकुलर जो चौक था, जम्मू एंड कश्मीर का जो सेकुलर चौक था, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? तो वो रख दिया गया है अटल जी चौक। और हरियाणा की सरकार ने किसान मजदूर कैंटीन जो शुरू किया था, जिसका नाम भी उन्होंने बदल कर क्या रख दिया है? अटल किसान मजदूर कैंटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हर्बल दवा का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय नव प्रवर्तन फाउंडेशन इंडिया द्वारा पशु मालिकों के लिए विकसित किया गया है। तो उसका क्या नाम है? बॉर्मीवेट। ये एक हर्बल दवा है, यानी पेड़ पौधों से बनाई गई है। ओके, जो कि कीड़ों को बाहर निकालने के लिए पशुओं से बनाई गई है। कौन सा देश नवंबर दिसंबर में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। ओके, इसी के साथ जो एशियाई यूथ प्रतियोगिता होगी, यूथ प्रतियोगिता 2021 में, वो कहाँ होगी ये आप पता है? तो वो होगी चीन में। कहाँ होगी? वो होगी चीन के शहर सेंटू, जो
एशियाई यूथ प्रतियोगिता 2021 में चीन के सेंटो शहर में होगी। नोबुहिको ओवाइसी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे? तो वो थे जापान के। ओके। विरूपाक्षरा मिश्रा किस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बने? तो वो बने थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो एक हुआ है कॉरपोरेशन बैंक और दूसरा हुआ आंध्रा बैंक का। ओके, इन दो बैंकों का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसी के साथ जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था उसमें दो बैंकों का विलय हुआ है। उसमें एक पंजाब बैंक और एक ओबीसी यानी ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स बैंक का भी विलय हुआ है, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का भी विलय हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, और पंजाब नेशनल बैंक का हुआ है। इसी के साथ जो बैंक ऑफ इंडिया है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उनका क्या नाम है? संजीव चड्ढा नाम है, संजीव चड्ढा। एम्स ने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया है? तो वो क्या है? ऋषिकेश में। दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने जारी की है? तो वो की है विश्व बैंक ने। किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। और इनके अनुसार भारत का जो जीडीपी ग्रोथ करेगा 2021 में, वो उन्होंने बताया है लगभग तब तक करेगा 1.8 से 2.8 के बीच में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो जीडीपी ग्रोथ करेगा वो ओनली 1.9% करेगा। किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक बीमा साझेदारी को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो वो किया है इस बैंक ने। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस दृष्टि इंडियन एजुकेशन। जय हिंद।